Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and welcome back to another video of our GFG Purity Suite. So we basically do two things in our channel here. First is the GFG Purity Suite. That is a random question thrown to you from the DSA pool, and we solve it via all the approaches. Second thing we do is that we maintain a lead code solutions for a particular bunch of 100 questions, and we name it as interview preparation. So ये ऐसे questions है we must keep in mind to solve the another problems that are thrown into interview, maybe the variation of it, right? ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं. टुडेस क्वेश्चन नेम इज लार्जेस्ट सब स्क्वायर सराउंडेड बाय एक्स. सो बिफोर स्टार्टिंग हेड, इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू इट एंड देन लेट्स रिज्यूम अहेड. तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा शुरुआत में कि ये कुछ नंबर और डिस्कनेक्टेड आइलैंड्स का क्वेश्चन है जो कि ग्राफ में हमने देखा था, बट पढ़ने के बाद समझ में आया कि नो इट इज स्लाइटली डिफरेंट. सो लेट अस रीड इट अगेन. We have been given a square matrix of n cross n where each cell can be either x or 0. You need to find the size of the largest square subgrid that is completely surrounded by x. ठीक है, तो इनपुट वन को देखते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे x जो है ये एक मैट्रिक्स बना रहा है n क्रॉस n का, 2 क्रॉस 2 का बना रहा है जो completely surrounded by x है. सिमिलरली आप सेकंड टेस्ट केस दोगे तो चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर होगी. तो यहाँ पे जो टेस्ट केस ये कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस सी इन दी ओपन बोर्ड. तो यहाँ पे जो टेस्ट केस बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट मैट्रिक्स विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय एक्स. मतलब बीच में जीरोस हो सकते हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है, सराउंडेड बाय एक्स होना चाहिए, राइट? सो दैट इज वाई द साइज ऑफ दिस, और स्क्वायर भी होना चाहिए, तो 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर है एंड दैट इज वाई 3 इज आवर आंसर, राइट? तो सबसे पहले तो इसके ब्रूट फोर्स की बात कर लेते हैं. हम क्या कर सकते हैं यार कि हम हर एक सेल पे जाएं सबसे पहले, राइट? एंड वी ट्रेवर्स टू इट्स लेफ्ट, ट्रेवर्स टू इट्स राइट, और हम मैक्सिमम लेंथ स्टोर करके रख ले. जहाँ पे भी जब भी ट्रेवर्स कर रहे हैं मैक्सिमम देखते रहेंगे. यहाँ पे 1 मिला, ठीक है, तो इधर पे देखेंगे, ओके. सो एज ऑफ नाउ 1 हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता है सिर्फ ये. सिमिलरली 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 नहीं बनाया क्योंकि कंप्लीट साउंडेड बाय एक्स नहीं है. और ट्रेवर्स करेंगे 3, सिमिलरली और ट्रेवर्स करेंगे 3, फिर इसको फिर इसको. सो यू कैन क्लियरली सी ऑल द बाउंड्स, all the cells have been bounded by x, right? So for this approach we can see that for each cell we are traversing for rest all of its cells, right? So how many, so what would be the time complexity, right? So we have तो जो सबसे ब्रूट फोर्स हो जाएगा वो n पावर 4 हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगी, राइट? बट गिवन टू द कंस्ट्रेंट्स आप देख सकते हो कंस्ट्रेंट हमारे पास 10 पावर 3 है, राइट? सो इफ यू डू 10 पावर 3 power 4, which will definitely give you 10 power 12, which is greater than 10 power 8, and that is why a brute force will fail. So let us skip this step. तो हम ऑप्टिमाइजेशन पे कैसे पहुंचते हैं यार? हम देख सकते हैं कि हमें ये तो करना ही पड़ेगा, दिस विल बी अ ब्रूट फोर्स. इसी को ऑप्टिमाइज में करने के लिए हमें कुछ प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा. दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी सेल हम बाकी सारे सेल को ट्रैवर्स ना करके सिर्फ किन्हीं एज सेल को ट्रैवर्स करें और हमारा आंसर मिल सके, राइट? तो उसके लिए हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज प्रीफिक्स सम. अगर आपको प्रीफिक्स सम के बारे में नहीं पता है टेक्निक क्या है, तो सेवरल क्वेश्चंस आर देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल. आप प्रीफिक्स सम टाइप करो, मेरा नाम टाइप करो एंड गेट बंच ऑफ वीडियोस, ठीक है? तो प्रीफिक्स सम हम क्या करेंगे यार, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी निकालेंगे और वर्टिकली भी निकालेंगे, राइट? तो ये मैट्रिक्स आप खुद से फिल करोगे. करना कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको. सो लेट्स से आपके पास कुछ रोज या इस तरह से दे रखे हैं, ट्रिपल एक्स जीरो, देन वी हैव एक्स एक्स, देन वी हैव लेट्स से अगेन एक्स, एंड लेट्स से अगेन यू हैव ट्रिपल एक्स, राइट? सो व्हाट वुड बी द प्रीफिक्स सम? तो यहाँ पे एक्स मिला तो काउंट 1, अगेन नेक्स्ट वाला एक्स है तो प्रीवियस से वैल्यू उठाओ, सो इट वुड बी 2. सिमिलरली again this x and previous is also x, so it will be 3. Once you get a zero value, o value, right, तो हम वहाँ पे sum को reset कर देंगे, prefix sum को reset करके 0 कर देंगे. Similarly for x is the first x, so get the previous value 0 plus 1, then 1 plus 1 2. Again यहाँ पे आया 0 तो हम reset कर देंगे prefix sum को. Again x, तो get the previous value, that is 0 plus 1. Get the previous value, get again the previous value 2 plus 1 3. इसी तरह से आपको horizontal vertical fill करना है. Please pause this video, try to fill this matrix, and then we will resume ahead that what are all the observations we needed. Okay. ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है फॉर एक्स 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 जीरो. फर्स्ट वी हैव 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, अगेन 0 है तो सम को रीसेट कीजिए. सिमिलरली वर्टिकली देखेंगे, तो वर्टिकली वी हैव x, तो दिस इज 1, देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. Similarly for rest of the columns it would be 1 0 1 0, again it would be 1 2 3 and 4, right? Second for the last column it would be 0 1 0 and 1. ठीक है, ठीक है. तो प्रीफिक्स सम का देखो डायरेक्शन हमने कौन सा फिल किया था यार, डायरेक्शन से अब हम नेक्स्ट स्टेप से पहुंचेंगे. प्रीफिक्स सम को हमने फिल किया इस डायरेक्शन में, राइट? तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर अगर 3 लिखा हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके पीछे के 3 डेफिनेटली एक्स होंगे, राइट? सिमिलरली मैं वर्टिकल की बात करूँ, वर्टिकल को हमने इस तरीके से फिल किया है, राइट? तो अगर मैं किसी रैंडम पॉइंट पर जाता हूँ, मैं किसी रैंडम पॉइंट लेट्स से यहाँ जाता हूँ, राइट? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके वर्टिकल में 4 एक्सेस थे तभी हमने यहाँ पे 4 लिखा है, राइट? मतलब कि
हमारे पास कौन से अगर मैं किसी रैंडम सेल की बात करूं तो आई हैव द नंबर ऑफ एक्सेस आई हैव इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड हैव द नंबर ऑफ एक्सेस आई हैव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट? So that is why we will start our iteration from the last cell, this one, the bottom right? ठीक है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड देन वी विल रिज्यूम अहेड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया प्रीफिक्स सम। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि हम लोग लास्ट सेल से ट्रैवर्स करेंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि लास्ट सेल में वैल्यूज क्या है, 1 एंड 2। अच्छा, ये 1 इंश्योर कर रहा है कि मेरे पास डेफिनेटली अपर साइड में एक एक्स होगा, और ये इंश्योर कर रहा है कि मेरे पास डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में 2 एक्सेस होंगे, राइट? बट हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं चाहिए, राइट? मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास 2 एक्सेस इस तरीके से हैं यहाँ पे, और मेरे पास सिर्फ एक एक्स ऊपर की तरफ है, तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एक मिनिमम लेंगे इन दोनों का, जो दोनों ही साइड में सेम नंबर ऑफ एक्सेस दे। सो मिनिमम ऑफ 2 and 1 would be 1। तो हमारा यहाँ से हम ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे फॉर ईच एंड एवरी सेल, राइट? और हमारा मिनिमम जो होगा वो हम आंसर में स्टोर कर लेंगे। दैट इज अभी हमारा केस आंसर 1 है, अगर हमारा मैक्स जो है वो 0 से डिफाइन था, ठीक है? बट अब एक एक्स्ट्रा केस की बात करते हैं जहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, राइट? मतलब देयर आर 3 एक्सेस इन द लेफ्ट एंड देयर आर 3 एक्सेस इन द टॉप डायरेक्शन, और लेट्स से अप डायरेक्शन, ठीक है? बट हमें ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा, अगर वैल्यू सेम है तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि फॉर रेस्ट ऑफ द साइड्स, राइट? मतलब कि ये वाली साइड जो कि हम यहाँ से पता लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में कितने एक्सेस है वो हमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से पता चल रहा है। सिमिलरली इस साइड को हमें देखना पड़ेगा, और हमें इस साइड को भी तो देखना पड़ेगा कि इनमें कितने एक्सेस है। मैंने स्पेसिफिकली रेड एरोज अपने रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स में ड्रॉ किया है, बिकॉज जो वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेस हैं वो वर्टिकल मैट्रिक्स में पता चलेंगे, और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट के हॉरिजॉन्टल से ही पता चलेंगे, राइट? तो अगर कोई एक स्क्वायर है यानी उसके चारों डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि चारों की साइज जो है वो सेम है या नहीं, एक्स 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 है कि नहीं, ठीक है? व्हेन आई एम दिस आई एंड जे, आई नो कि मेरा जो ये जो आई एंड जे है, मेरा जो लेफ्ट डायरेक्शन में एक साइड जो ये वाला साइड है यहाँ पर डेफिनेटली 3 एक्सेस है, और अपर साइड में डेफिनेटली 3 एक्सेस है, राइट? सो साइज, व्हाट इज साइज? साइज इज इक्वल्स टू 3। तो क्या मैं आई कॉमा जे और साइज को यूज करके क्या मैं ये फील्ड निकाल सकता हूँ, इसकी इंडेक्सेस क्या होगी, और क्या मैं इसका इंडेक्स निकाल सकता हूँ? सोचो जरा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ आई कॉमा जे है तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? वी आर एट द सेम रो, राइट? सो आई विल एट द सेम रो, सो आई विल जस्ट से आई, and what would be the differences, or what would be the change in my row matrix, column matrix? I will just say my current column, that is j, minus size plus 1। तो ये इसकी इंडेक्स मिल जाएगी, राइट? और यहाँ पे हम इसे वर्टिकली एक्सेस कर लेंगे कि क्या ये भी इक्वल्स टू ग्रेटर देन आर गिवन साइज है या नहीं, राइट? सिमिलरली हमें इसका एक्सेस चाहिए, राइट? तो इसका एक्सेस हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके एक्सेस के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो सेम रो है, सेम कॉलम है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई विल राइट जे, और रो के लिए हम क्या करेंगे? वी विल गेट आई माइनस साइज प्लस 1। किसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू भी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आवर गिवन साइज। तभी हम कहेंगे कि दो वैल्यू यहाँ से इंश्योर कर लिया, दो साइड्स का, नेक्स्ट 2 साइड्स यहाँ से इंश्योर कर लिया, इन सब की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है लेट्स से, तो हम क्या करेंगे? अभी साइज इक्वल टू 3 के लिए चेक कर रहे थे, फिर हम क्या करेंगे? साइज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए तो पॉसिबल नहीं था, लेट्स से 2 के लिए पॉसिबल हो जाए। 2 के लिए पॉसिबल नहीं है तो 1 के लिए चेक करेंगे, जब तक हमारा साइज की वैल्यू खत्म ना हो जाए। दैट वॉज द इंटायर इंट्यूशनल लॉजिक बिल्डिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। एंड आई रिपीट अगेन कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, try to code this solution by yourself, try to grasp the logic building here, and then we will resume ahead with the coding section। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू राइट सम कोड, एंड डेफिनेटली आपने कर लिया होगा खुद से, ठीक है? एक बार कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल के लिए प्रीफिक्स सम रो मैट्रिक्स बनाया है, और वर्टिकल के लिए प्रीफिक्स सम कॉलम मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है? सारे सेल्स को फिल करना है हमने, तो 2 नेस्टेड फॉर लूप यूज किया है, और ये जो पहला सेंटेंस इट इज हैंडलिंग फॉर रोज, द सेकंड सेंटेंस इट इज हैंडलिंग फॉर कॉलम्स, राइट? मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में भी लिख सकता था, मल्टीपल नेस्टेड इफ लिख के, बट मैंने जानबूझ के 2 इनलाइन इफ इस्तेमाल किया इन द सेम लाइन, ताकि आप इस चीज़ को भी समझ सको, राइट? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अगर x है तो डेफिनेटली दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर x नहीं है तो हमें उससे क्या करना था? रीसेट करना था 0 से। सो इफ इट इज़ नॉट x, तो ये सेमीकोलन रिस्पॉन्सिबल इसके सेकेंड इफ में जाने के लिए, और 0 से रीसेट हो जाएगा, बट इट इज़ x, राइट? इन दिस केस यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वैल्यूज थी x x x 0, राइट? तो अगर हम फर्स्ट कॉलम पे हैं तो डेफिनेटली यार वैल्यू इज 1, तो यहाँ पे यही हो रहा है, अगर j इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू शुड बी 1। एल्स अगर ऐसा नहीं है, जैसे हम इन दोनों केसेस में हैं, तो वैल्यूज जो भी पीछे हैं उनसे आंसर निकालो, राइट? दैट इज द प्रीवियस वैल्यूज, दैट इज
PSR ऑफ I j माइनस वन प्लस वन। सिमिलरली हमने कॉलम के लिए भी लिखा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगर आप पहला समझ गए हो तो। फिर हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, वेयर वी हैव डिक्लेयर्ड अ मैक्स आंसर एज 0। दो नेस्टेड फॉर लूप एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट वैल्यू एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाई वी स्टार्टेड, बिकॉज उन्हें प्रीफिक्स हमको यार इस डायरेक्शन में फिल किया था, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर आपने प्रीफिक्स हमको उल्टे डायरेक्शन से फिल किया होता तो आप अपर वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते थे। नाउ we get the size using the math.min function of both the values from the PSR and PSC. min इसलिए लिया क्योंकि we want the convention in the question is that you need to get a square matrix, that is why। अगर होता कि स्क्वायर नहीं चाहिए बस हमें रेक्टेंगल भी चलेगा तो हम min की जगह मैक्स ले लेते, ठीक है। now we get a size for this case which we have discussed, size मिल गया तो हम चेक करेंगे कि इसके चारों साइड्स जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज होने चाहिए, राइट। अगर ऐसा है देन स्टोर दिस मैक्सिमम पॉसिबल आंसर, यही जो आंसर है वो मैक्सिमम होगा। और अगर ऐसा नहीं है देन यू ब्रेक इट, अगर ऐसा नहीं है तो आप साइज माइनस माइनस करो, 3 है तो 2 के लिए चेक करो, फिर 1 के लिए चेक करो, एंड दैट्स इट। आफ्टर दिस एंड ऑफ दिस लूप विल रिटर्न आवर मैक्स, राइट। जो चेक हमने सिर्फ इस 3 के लिए किया, ये चेक सारे सेल्स के लिए होंगे। दैट इज इट यार। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कोड एज वेल एंड एबल टू राइट इट बाय योरसेल्फ। तो ठीक है, लेट अस सी द कोड इन एक्शन एंड व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हियर। सो दिस इज अ नेस्टेड फॉर लूप O ऑफ n स्क्वायर, अगेन नेस्टेड फॉर लूप O ऑफ n स्क्वायर, ये जो बीच में जो भी हो रहा है दिस इज ऑल ऑफ O ऑफ, तो ये जो बीच में है इसका एवरेज केस में कांस्टेंट समझ सकते हो। सो द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n स्क्वायर एंड द स्पेस वुड बी आल्सो 2 into स्टार ऑफ n स्क्वायर इग्नोरिंग द कांस्टेंट O ऑफ n स्क्वायर अगेन एज द स्पेस एज वेल। तो ठीक है यार, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ऐसे ही एक वीडियो में। एंड ये जो प्लेलिस्ट जो हम बनाते हैं यार यहाँ पे लीड कोड इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप इसको ज़रूर से फॉलो कर लेना, बिकॉज दीज आर ऑल दी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि हमेशा ही इंटरव्यू में आते हैं या फिर इसका वेरिएशन होता है, राइट। एक ऑनलाइन असेसमेंट का राउंड होता है जिसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक अपने इन्फोसिस के बारे में सुना होगा, राइट। वो उनका पैकेज 6 to 7 LPA का होता है और पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, गूगल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती, राइट। तो OE के लिए तो आपको पता नहीं किसी भी हालत में प्रिपेयर रहना होगा, बट जो इंटरव्यूज़ होते हैं इंटरव्यूज़ में ही एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 to 200 क्वेश्चंस जो यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं, इन्हीं में से आता है या तो इसका वेरिएशन आता है। So that is it for the today's video. Let us meet again in the next video. Till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care.